नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिट निशानी एक कहानी में। आज लेकर आया हूं एक और प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है 3 कसौटियां। प्राचीन यूनान में सुकरात अपने ज्ञान और विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह बहुत बड़े चिंतक व दार्शनिक थे और प्राचीन विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उनके जीवन का उद्देश्य था कि उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था वह उसे ग्रीक वासियों को देना चाहते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आंखें मूंद कर किसी भी चीज का अनुसरण या नकल मत करो। आइए सुनते हैं उन्हीं से जुड़े एक बहुत ही प्यारे प्रेरक प्रसंग को। सुकरात के पास एक दिन उनका एक परिचित व्यक्ति आया और बोला, क्या आप जानते हैं मैंने आपके एक मित्र के बारे में क्या सुना? ये सुनते ही सुकरात ने कहा, 2 पल रुको, मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें, जिसे मैं 3 कसौटियों का परीक्षण कहता हूं। व्यक्ति ने अचरज भरे अंदाज में कहा, 3 कसौटियां? कैसी कसौटियां? सुकरात ने कहा, मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताने से पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि आप कैसी बात करने जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी बात को जानने से पहले मैं इन कसौटियों से परीक्षण करता हूं। सुकरात आगे कहते हैं, इसमें पहली कसौटी सत्य की कसौटी है। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हो और दावे से यह कह सकते हो कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है? व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैंने ये किसी से सुना है। और ठीक है, सुकरात ने कहा, तो तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह सत्य है या असत्य। चलिए अब दूसरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूं। मेरे मित्र के बारे में आप जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? नहीं, बल्कि वह तो इसके उलट है, व्यक्ति ने संकोच भरे स्वर में कहा। सुकरात ने कहा, तो तुम मुझे जो सुनाने वाले थे उसमें कोई भलाई की बात नहीं है और आप यह भी नहीं जानते कि वह सच है या झूठ। लेकिन हमें अभी आस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आखिरी यानी तीसरी कसौटी का एक परीक्षण अभी बचा हुआ है और वह है उपयोगिता की कसौटी। जो बात आप मुझे बताने वाले थे, क्या वह मेरे लिए किसी काम की है? उस व्यक्ति ने अचरज भरे अंदाज से कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस हो गया, सुकरात ने कहा, जो बात आप मुझे बताने वाले थे वह ना तो सत्य है, ना ही भली है और ना ही मेरे किसी काम की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? सुकरात की यह बात सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। मित्रों, आज के नकारात्मक परिवेश में हमारा अक्सर ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो हमेशा किसी न किसी की बुराइयों का ग्रंथ लेकर घूमते रहते हैं और हमारे बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनसे निपटने के लिए सुकरात द्वारा बताई गई इन 3 कसौटियों, सत्य की कसौटी, अच्छाई की कसौटी और उपयोगिता की कसौटी को आप भी अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सरल और खुशहाल बना सकते हैं। अफवाह और व्यर्थ के गपशप करने वालों से सदा सावधान रहना चाहिए। हमें अपने समय को व्यर्थ के कामों में नहीं बल्कि सार्थक रूप से व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम सदा खुश रहेंगे। अच्छा मित्रों, फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें अपना चैनल अमिट निशानी एक कहानी। धन्यवाद।